तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो जो है वो हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मतलब कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसका जीरोज निकलता है। लेक्चर नंबर 3 में हम आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज निकालने सिखाए थे। तो आज की वीडियो में उसका जीरोज और वो खुद पोलिनोमियल जो होता है उसका रिलेशन क्या होता है वो सीखेंगे। फ्रेंड्स, कुछ दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि हम कहीं कुछ काम में बिजी थे, तो इसीलिए तो आज का लेक्चर हो सकता है थोड़ा लंबा होगा, तो पेशेंस बना के देखें। और अगर आप लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 नहीं देखे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले आप उसे देख लें। तो चलिए ये लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड अ कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका मतलब होता क्या है कि मान के चलिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और हम लोगों को पता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जनरल टर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करने के बाद इसका दो वैल्यू निकलेगा, एक होता है x और दूसरा भी क्या होता है x। मतलब कि x का दो मान निकलेगा क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि x का पहला मान को अल्फा मानते हैं और x का दूसरा मान को बीटा मानते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल fx इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। मतलब कि ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसका जो जीरोज होता है वो अल्फा एंड बीटा होता है, उसको हम लोगों को मानना है क्योंकि ये जनरल टर्म है। तो हम लोगों को फैक्टर थ्योरम से क्या पता चलता है, हम लोगों को फैक्टर थ्योरम से पता चलता है कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा जो है वो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। और यहाँ से हम लोगों को पता चलता है कि जब अल्फा और बीटा को आपस में जोड़ेंगे तो क्या होता है -b/a, और जब अल्फा और बीटा को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होता है c/a। आइए कुछ इस पे देखते हैं। यहाँ पे इसको अगर डीपली सर्च करेंगे तो पता चलेगा यहाँ से सर जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहेगा उससे हम लोग a का मान निकालेंगे, b का मान निकालेंगे और c का मान निकालेंगे, और हम लोग क्या करेंगे इसी को फैक्टराइज करके अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा अल्फा और बीटा का मान निकलेगा उसको -b/a से इक्वेट कर देंगे और अल्फा इंटू बीटा का मान जो निकलेगा वो हम लोग c/a से इक्वेट कर देंगे। अब यहाँ पे नोट में क्या बोला, नोट में बोला है कि अगर अल्फा और बीटा कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज होता है, क्या होता है, अगर अल्फा और बीटा कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज होता है तो उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को लिखने का तरीका होता है fx इज इक्वल टू k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे k जो है वो एक कांस्टेंट है। आपको हो सकता है इससे कुछ 10 या 20% समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब हम एक एक एग्जाम्पल लेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो हम आपको समझाएं उसी के बेस्ड पे एक एग्जाम्पल लिए हैं। यहाँ पे बोला क्या है कि फाइंड द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मतलब कि हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है और उसका हम लोगों को क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। और तो और साथ ही साथ बोला है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड इट्स कोफिशिएंट। मतलब ये जो कोफिशिएंट हो, ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसका जो कोफिशिएंट है और यही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जीरोज निकलेगा उसको हम लोगों को वेरीफाई करना है कि क्या दोनों बराबर है कि नहीं है। मतलब हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को पहले अल्फा और बीटा निकालना है और उसके बाद हम लोगों को अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a दिखाना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि लेट fx इक्वल टू 2x x² 7x प्लस 12। देन fx इक्वल टू क्या हो जाता है, 0। अगर हम लोगों को कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज निकालना है तो उसका fx को हम लोग क्या मानते हैं, 0। उसके बाद fx का जो वैल्यू है वहाँ पे पुट कर देंगे x² प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको फैक्टराइज करेंगे तो x² प्लस 4x
प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से x कॉमन आने के बाद क्या हो जाएगा x प्लस 4, और यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, मतलब x प्लस 3 और x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से पता चला कि x का वैल्यू -3 आया और x का वैल्यू क्या आया, इसको एक अच्छा से लिख देते हैं आप लोगों के लिए। एक बार क्या होगा, एक बार होगा x प्लस 3 इक्वल टू 0 और एक बार क्या होगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकलता है कि x का वैल्यू सर -3 आया और x का वैल्यू कितना आया, -4 आया। तो यहाँ से पता चलता है कि जब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग फैक्टराइज किए तो यहाँ पे x का 2 मान आया, पहला मान आया -3 और दूसरा मान क्या आया, -4। अब हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे लेट अल्फा इक्वल टू -3 एंड बीटा इक्वल टू -4 बी द zeros, ZERO, zeros of the quadratic 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 polynomial। और यहाँ पे लेटर नहीं करना है, हेंस करना है, इसीलिए अल्फा जो है वो -3 और बीटा जो है वो -4 जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे कि कंपेयरिंग fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बाई इट्स जनरल GENERAL जनरल फॉर्म। मतलब कि हम लोगों को ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है जिसका वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, उसको इसके जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है। मतलब बोला जा रहा है कि लिखेंगे, ऐसा बोला जा रहा है कि एक्स स्क्वायर 7x और 12 को कंपेयर करना है ax स्क्वायर से, bx से और c से, इससे कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने पे पता चलेगा कि यहाँ x के आगे कुछ नहीं, यहाँ x के आगे a है, मतलब कि a बराबर क्या हो जाएगा 1। उसी तरह x के आगे b है और x के आगे 7 है, मतलब b बराबर कितना हो जाएगा 7, और यहाँ कांस्टेंट टर्म c इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। ये जो आया ये a और b और c का वैल्यू आया, जो कहाँ से आता है, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है उसको अगर इसके जनरल टर्म से कंपेयर करेंगे तो आता है। अब उसके बाद क्या करना है, नीचे तो जगह नहीं बचा, हम आपको यहाँ बता देते हैं। अब लिखेंगे वेरीफाइंग कैसे किया जाता है, लिखेंगे एज वी नो दैट अल्फा और बीटा जो है वो -b/a होता है। अल्फा का वैल्यू कितना आया, तो हम लोग बोलेंगे सर अल्फा का वैल्यू तो -3 आया, तो लिखेंगे -3। अब बीटा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू कितना आया -3 और बीटा का वैल्यू कितना आया -4 इक्वल टू -b/a, तो -7 में लिखेंगे। अब b यहाँ से लिखेंगे, b हमारा कितना है 7/a, हमारा कितना है 1। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -3 प्लस -4 इक्वल टू -7, मतलब -7 इक्वल टू -7 आ गया। सेम इसी तरह हम लोग और एक करेंगे कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है, तो क्या ये भी वेरीफाई होगा। तो हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, अल्फा का वैल्यू -3 पुट करेंगे और बीटा का वैल्यू -4 पुट करेंगे। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। अच्छा, इधर से c का वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो c का वैल्यू 7 है, यहाँ से देख सकते हैं, सॉरी c का वैल्यू 12 है, यहाँ से देख सकते हैं 1। तो इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 या 12 हो जाएगा, 12 इक्वल टू 12। तो देखिए हम लोग देख लिए कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a जो लिखा हुआ था वो असल में यहाँ आके सत्य हो गया, मतलब ट्रू हो गया। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है, जो यहाँ पे आके क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इस तरह का अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया तो डिटो ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, और अगर ये 5 नंबर में क्वेश्चन आया तो आपको डिटो इसी तरह क्वेश्चन को बनाना है, तब आपको टीचर जो है वो 5 में 5 देगा। समझ में आया स्टूडेंट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके पहले वाले टॉपिक में हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े थे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका डिग्री 2 होता है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका डिग्री 3 होता है। तो अभी हम लोग वो पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पे करते क्या हैं, हम लोग
जैसे कि उसमें माने थे कि अल्फा बीटा जो है वो क्यूबिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोस था, उसी तरह यहाँ पे मानेंगे कि अल्फा बीटा और गामा जो है वो क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोस है। मतलब कि अगर कोई क्यूबिक पोलिनोमियल को हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो वो क्यूबिक पोलिनोमियल में x का कुल 3 मान आएगा। पहला मान अल्फा होगा, दूसरा बीटा होगा और तीसरा क्या होगा, गामा। तो वही यहाँ पे बोला है कि अल्फा बीटा और गामा जो है वही यहाँ पे बोला है कि अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरो ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल। और क्यूबिक पोलिनोमियल यहाँ पे लिख दिया है कि f(x) इज इक्वल टू ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये जो है वो क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल टर्म है, इसको याद रखिएगा। ये क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल टर्म है। अब यहाँ पे बोला है कि देन बाय फैक्टर्स थ्योरम x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा आर दी फैक्टर्स ऑफ f(x)। मतलब तो हम लोग को फैक्टर्स थ्योरम से पता चलेगा, मतलब कि तो हम लोगों को फैक्टर्स थ्योरम से पता चलेगा कि x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा जो है वो इस क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टर्स है। समझ में आया? देखिए इसमें करना क्या है, करना है कि हम लोगों को जो क्यूबिक पोलिनोमियल दिया हुआ रहेगा उसको फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करने के बाद x का 100% 3 वैल्यू निकलेगा। पहला वैल्यू को अल्फा मानेंगे, दूसरा को बीटा और तीसरा को गामा। वही यहाँ पे बोला है। तो उस हिसाब से अगर x माइनस अल्फा करेंगे, x माइनस बीटा करेंगे और x माइनस गामा करेंगे, वो तीनों जो है वो इस क्यूबिक पोलिनोमियल जो एग्जाम्पल में दिया हुआ रहेगा या क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उसका फैक्टर्स कहलाता है। अब होता क्या है, अब होता है तो अगर हम लोगों को अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है तो होता है -b/a। इसका मतलब क्या होता है कि अल्फा का जो वैल्यू निकलेगा, बीटा का जो वैल्यू निकलेगा और गामा का जो वैल्यू निकलेगा वो कोफिशिएंट ऑफ x² कम नेगेटिव लेते हैं और कोफिशिएंट ऑफ x³ लेते हैं। समझ में आया? उसी तरह अगर हम लोगों को अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा निकालने बोलेगा तो वो होता है c/a। और उसी तरह और एक होता है इसमें अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो कि होता है -d/a। तो यहाँ पे एक नोट करके लिखा गया है कि अगर कोई क्यूबिक पोलिनोमियल का अल्फा बीटा और गामा पहले से दिया हुआ रहेगा, जैसे अगर ऐसा देखिए दो तरह का क्वेश्चन आता है। एक तरह का क्वेश्चन आएगा कि क्यूबिक पोलिनोमियल दिया हुआ रहेगा, उसका आपको अल्फा बीटा और गामा निकालना है और उसको वेरीफाई करना है। दूसरा तरह का दिया हुआ रहेगा कि पहले आपको जीरोस दे देगा, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक क्यूबिक पोलिनोमियल बनाना है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल निकालने के लिए उस क्वेश्चन में आपको अल्फा बीटा गामा दिया हुआ रहेगा, तो उससे पहले आपको अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालना होगा। फिर आपको अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा को तीनों को ऐड करके निकालना होगा और लास्ट में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालना होगा और सिंपली उस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल निकल जाएगा। यहाँ पे बोला जो k है, k जो है एक कांस्टेंट है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे टोटल 4 लेक्चर को देख ले ताकि आपका रिवीजन हो जाए।